रेलवे स्टेशन पर चुड़ैलों का तरबूज हैंडपंप। रात 12 बज चुके थे, जहां ट्रेन से कविता, नित्या और माया तीनों बहनें गर्मी की छुट्टियों में शहर से गांव अपने दादा दादी से मिलने जा रही थी। दीदी, मुझे तो याद भी नहीं है कि हम आखिरी बार दादी जी से मिलने कब गए थे। तुझे कैसे याद होगा? तू उस समय बहुत छोटी थी। हम बहुत सालों बाद जा रहे हैं। तीनों बहनें ऐसे ही हंसी खुशी बातें करती हुई जा रही थी कि तभी स्टेशन पर ट्रेन रुकी। बहनों, ट्रेन यहाँ 20 मिनट के लिए रुकेगी। मुझे तो बहुत प्यास लग रही है। मैं जाकर पानी भराती हूँ। ठीक है दीदी, हम आपका यहीं पर इंतजार करेंगे। नित्या ऐसे बोल रही थी कि तभी उसे बाहर से तरबूज बेचने वाले की आवाज आई। अरे वाह, लगता है कोई बाहर तरबूज बेच रहा है। दीदी, दादी और दादाजी को तरबूज बहुत पसंद है, तो क्यों ना हम इनके लिए तरबूज ले ले। ठीक है, लेकिन जल्दी करो, कहीं ट्रेन वापस से ना चलने लगे। ओके। तीनों बहनें ट्रेन से उतर गई। कविता तो पानी भरने के लिए स्टेशन पर नल के पास गई, लेकिन वहाँ पर 2 चोर लोग खड़े हुए थे। अरे नहीं, अब मुझे कुछ देर इंतजार करना होगा। चलो कोई नहीं, इतने में वो दोनों तरबूज लेकर आएंगी, इतने में तो मैं पानी भी भर लूंगी। कविता वहाँ लाइन में लग गई। जैसे ही उसकी बारी आई, तभी वहाँ पर एक औरत आ गई। अरे हट, पहले मुझे पानी लेने दे। अरे ऐसे कैसे, मैं यहाँ पर पहले से इंतजार कर रही थी, तो पहले पानी मैं भरूंगी। ओह अच्छा, ऐसी बात है। मुझसे जुबान मत चला और चुपचाप पहले मुझे पानी लेने दे। पागल समझा है क्या? जो कोई भी ऐसे ही लाइन तोड़कर घुस जाएगा और मैं घुसने दूंगी। कविता ने गुस्से से उस औरत को हल्के से धकेला। तेरी इतनी हिम्मत जो तू मुझसे बदतमीजी करे? रुक, तुझे बताती हूँ। उस औरत ने कविता पर वार करने की कोशिश की, लेकिन वो बच गई। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई थी। उन दोनों की लड़ाई हाथापाई में बदल गई और कोई भी उन्हें छुड़वाने आगे नहीं आया। मुझे कम मत समझना, तुम्हारी जैसी को तो मैं यूं ही सीधा कर देती हूँ। उन दोनों की लड़ाई वहाँ स्टेशन पर बैठा हुआ एक भिखारी देख रहा था। जब हाथापाई ज्यादा ही बढ़ गई, तो वो भिखारी उन्हें छुड़ाने के लिए भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस औरत ने कविता को एक जोर से धक्का दिया और उसका सर नल में जाकर लगा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। उठो बेटा, बेटा उठो। अरे यह कोई भी इस लड़की को जानता है क्या? बेचारा भिखारी इंसानियत के नाते कविता के घर वालों को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिला। तो वहीं दूसरी तरफ दीदी, ये तरबूज बेचने वाली तो हमें मिल ही नहीं रही है। अब हम क्या करें? करना क्या है, वापस चलते हैं। वैसे भी कविता दीदी इंतजार कर रही होंगी। जरा टाइम तो देख कि क्या हुआ है। माया ने अपनी घड़ी को देखा। माय गॉड दीदी, ट्रेन जाने में बस 2 मिनट है, जल्दी करो। ओ गॉड, जल्दी चल। दोनों बहनें तेजी से ट्रेन पकड़ने के लिए भागी, लेकिन तभी भागते हुए उनकी टक्कर 2 गुंडों से हो गई। अरे मैडम, ऐसी फुर्ती में कहाँ जा रही हो? ओ जस्ट शट अप। आए हाँ, ये नखरे। मैडम, हमें ना अंग्रेजी समझ में आती नहीं, जरा हमें भी थोड़ी सी अंग्रेजी सिखा दो। हटो यहाँ से, हमें जाने दो, वरना हमारी ट्रेन निकल जाएगी। नित्या उन दोनों को धक्का मारती हुई भागी। छोकरी, तेरी ये हिम्मत! रुक, तुझे अभी ट्रेन से भी ज्यादा स्पीड पर ऊपर भेजते हैं। उन दोनों गुंडों ने अपनी ओर तेजी से ट्रेन आते हुए देखा और उन दोनों बहनों को रेलवे ट्रैक पर धक्का दे दिया, जहां ट्रेन उन्हें कुचलते हुए आगे चली गई। जितना इस जमाने से प्यार से पेश आओ, साला उतना ही सर पर चढ़ जाते हैं। अब आया मजा। बेचारी नित्या माया तड़पती हुई वहीं मर गई। किसको पता था कि हंसती खेलती अपनी दादी के घर जाती हुई तीनों बहनें कहीं और ही पहुंच जाएंगी। लेकिन उन तीनों की आत्मा ऐसे शांत होने वाली नहीं थी। वो तीनों वापस लौट आई। अब इस हादसे के बाद कविता चुड़ैल अपने ही जैसी 2 चुड़ैलों से मिली। तुम दोनों कौन हो? लगता है तुम भी मेरी तरह नई नई चुड़ैल हो। सही कहा, हम लोग कुछ देर पहले ही चुड़ैल बने हैं। 2 गुंडों ने हमें बेरहमी से मार डाला, तो हमने उन्हें भी मार दिया। अच्छा किया, लेकिन तुम दोनों चुड़ैल बनी कैसे? क्या तुम्हें भी किसी से अपना बदला चाहिए? बिल्कुल, हम तुम्हें बताते हैं। नित्या ने अनजाने में अपनी मौत का पूरा वाकया कविता को सुना दिया।
कविता उनकी बात सुनकर सब कुछ समझ गई और वो उन्हें पहचान गई। मेरी बहनों, क्या तुम नित्य और माया हो? हाँ, ये हम ही हैं। क्या ये आप हो दीदी? आ जाओ मेरी बहनों, अब हम सभी से अपने मौत का बदला लेंगे और किसी भी बुरे इंसान को नहीं छोड़ेंगे। उन तीनों चुड़ैलों ने ऐसा बोलकर छल से अपने रूप को बदल लिया और उस हैंडपंप को एक तरबूज के रस वाले हैंडपंप में बदल दिया। अब हम तीनों लोगों को तरबूज का रस का लालच देकर यहाँ पर बुलाएंगे और उन्हें मौत के घाट उतार देंगे। ऐसे ही चुड़ैलें अपना रूप बदलकर किसी के आने का इंतजार करने लगी कि तभी वहाँ एक लड़की तरबूज का रस पीने आई। मुझे ये स्वादिष्ट रस पीना है, अभी देती हूँ। रोशनी ने उस हैंडपंप से ताज़ा रस निकाला और उस लड़की को देने लगी कि तभी वही औरत वहाँ आई जिससे कविता की लड़ाई हुई थी और उसके हाथ से रस छीनकर पी गई। मजा आ गया। उसे देखते ही कविता गुस्से से अंदर ही अंदर फटने लगी और उसका असली रूप बाहर आ गया। उसने बिना कुछ बोले उस औरत पर हमला कर दिया और वो वहीं मर गई। अब तुम ताजा ताजा रस ले सकती हो। नहीं, तुम तो नहीं, भागो। वो लड़की डर से कांपते हुई वहाँ से भाग गई। चुड़ैलों को देखकर स्टेशन से सभी लोग तितर बितर हो गए। सभी हमसे डर गए। भागो, ऐसे ही भागो। वहीं स्टेशन पर एक तांत्रिक बाबा भी आया हुआ था। सभी लोगों को ऐसे भागते हुए देख तांत्रिक बजाय भागने के मुसीबत की जड़ खोजने अंदर चला आया और उसने उन चुड़ैलों को भी देख लिया। बस करो ये खेल। क्या तुम मासूमों को डराकर उनकी जान लेना चाहती हो? क्यों आई हो यहाँ? तू कौन है? रुक, पहले तुझे ही सब कुछ बताती हूँ। कविता ने बाबा पर आग के गोले से वार किया, लेकिन वो गोला उल्टा उसी से आकर टकरा गया। मुझे बता तू क्यों आई है यहाँ, वरना यहीं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। तांत्रिक ने उन्हें डराने के लिए जादुई भभूति निकाल ली कि तभी चुड़ैलों ने उसे अपने आने का मकसद और अपनी मौत का किस्सा बता दिया। और अब हम एक भी बुरे इंसान को नहीं छोड़ेंगे। देखो, ये सही नहीं है। माना तुम्हारे साथ गलत हुआ था, लेकिन वो होना ही था और होनी को कोई टाल नहीं सकता। इसीलिए तुम्हारा यहाँ आना अपने और दूसरे लोगों के लिए खतरे को बढ़ाना ही है। इसीलिए तुम लोग मेरी बात मानो और यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। नहीं तांत्रिक, अभी हमारी दोनों बहनों के कातिल जिंदा हैं। उन्हें मारे बिना हमारी आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। ये किसी को नहीं पता था कि ये सारी घटना माया और नित्या के कातिल दुकान के पीछे छुपकर देख रहे थे और उन दोनों को ये अंदाजा हो गया था कि ये वही दो बहनें हैं जिन्हें उन्होंने मौत के घाट उतारा था। जिसके बाद वे भागने की कोशिश करते हैं कि तभी सभी की नजर उन पर पड़ जाती है और वो चुड़ैलें गुस्से में आ जाती हैं। तभी चुड़ैलें माया और नित्या उन दोनों गुंडों को आगे आकर जान से मार देती हैं। जिसके बाद तांत्रिक बोलता है, देखो, तुम चुड़ैलों को जो करना था वो तुमने कर लिया। अब तुम यहाँ से चली जाओ। ठीक है बाबा, वैसे भी हमने अपने कातिलों को मौत के घाट उतार चुके हैं, तो अब हम और यहाँ नहीं रहना चाहते। आप हमें मुक्ति दे दो। बाबा ने उनकी ओर मुस्कुरा कर देखा और एक मंत्र का जाप करने लगा। जैसे जैसे मंत्र का अंत करीब आता, वो चुड़ैलें जलने लगी और जलकर मुक्त हो गई और एक बार फिर स्टेशन पर शांति लौट आई।